हेलो बच्चों। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव और हमने बात करी थी वर्क एनर्जी थ्योरम की। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ने हमें क्या बताया था? वर्क एनर्जी थ्योरम ने हमें ये कहा कि जितना भी वर्क डन करते हैं सारे फोर्सेस, वर्क डन ड्यू टू ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपको याद हो हमने इस तरीके से डेफिनेशन को लिखा था, वर्क डन ड्यू टू ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम कहती थी। काइनेटिक एनर्जी को हमने इसके प्रीवियसली लेक्चर्स में समझा था। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब कोई बॉडी किसी वेलोसिटी से मूव करती, दे हैव काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1/2 mv²। इसको हमने प्रूव भी किया था। इतनी उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। आज हमारे पास एक नया और एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी को हमने इसलिए बाद में सेलेक्ट किया है, इसलिए बाद में इसको पढ़ना सही है, क्योंकि जब तक आप कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को समझने के काबिल नहीं हो जाते तब तक आपको पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने का कोई फायदा या एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। आपको पोटेंशियल एनर्जी समझना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है। तो उसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं जिसमें हमने बातें करी है कंजर्वेटिव फोर्सेस के। ऐसे फोर्सेस जो डिपेंड करते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। वर्क डन जो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, वो डिपेंड नहीं करता पाथ के ऊपर। कंजर्वेटिव फोर्सेस जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे फोर्सेस जिसमें वर्क डन डिपेंड करे पाथ पे, जैसे फ्रिक्शन। हमने कुछ बहुत सारे इसके एग्जांपल देखे थे, तो प्रीवियस लेक्चर्स को देखें तो आपको कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पता चलेगा। यहां पे हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। देखो बेटा, उसका कुछ नाम ही बता रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि किसी बॉडी में अपने आप कुछ ना कुछ वर्क डन करने की कैपेबिलिटी होगी, लेकिन वो वर्क डन के करने की कैपेबिलिटी उसके अंदर तब आएगी जब आप उसके ऊपर कुछ ना कुछ पहले से वर्क डन करें। जैसे मार्कर, इस मार्कर को अगर मैं कुछ हाइट पे ले जाऊंगा तो दे हैव पोटेंशियल एनर्जी। सबको पता है इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? सबने बताया, mg। बेसिक से चीजों से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कंजर्वेटिव फोर्सेस का वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखें। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी यानी कि एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ एनी बॉडी और एनी सिस्टम रिलेटिव टू अदर ऑब्जेक्ट। जैसे ये mgh मैंने लिखा, तो मैं कह रहा हूं कि किसी स्पेशल पोजीशन पर जाने से, जैसे मेरे पास कोई बॉल है, इस बॉल को मैं अर्थ से h हाइट के ऊपर ले गया, तो मैं इसको जब अर्थ से h हाइट के ऊपर ले गया तो मैंने कुछ ना कुछ इसके ऊपर वर्क डन किया होगा, और वर्क डन इसमें स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और आपने लिखा यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh। कैसे लिखा? पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? mg क्या है? फोर्स इनटू h कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट। मैंने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये मेरा वर्क डन होगा। दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये बात मैंने कही। ओके, ये पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से, किससे रिलेटेड होके बता रहे हैं? ये पोटेंशियल एनर्जी किससे रिलेटेड होके बता रहे हैं? तो ये पोटेंशियल एनर्जी हम अर्थ को रिलेट करके बता रहे हैं, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ हमने पहले से कुछ ना कुछ डिफाइन करके रखी है। उसके बाद ये पोटेंशियल एनर्जी mgh है। जैसे मेरी हाइट है, अगर मेरी अपनी हाइट को मैं टेबल पे से मेजर करता हूं और ग्राउंड पे से मेजर करता हूं, ठीक है, समझ लो जरा। अगर मेरी हाइट को मैं टेबल पे से मेजर करता हूं और ग्राउंड पे से मेजर करता हूं, तो ये रही मेरी टेबल, ये रहा मेरा ग्राउंड, और ये है कोई व्यक्ति जो खड़ा है, जिसके कुछ पांव इस तरीके से बड़े हैं। थोड़ा सा ठीक बना देते हैं, कहीं उसको बुरा ना लगे। ओके, लाइक दैट। अगर मेरी हाइट को मेजर किया जाए तो मेरी हाइट को आप दो जगह से मेजर कर सकते हैं। एक तो ग्राउंड पे से मेजर कर सकते हैं, दूसरा यहां पर से मेजर कर सकते हैं। दोनों बार मेरी हाइट डिफरेंट आएगी। क्यों? क्योंकि मैं अपनी हाइट को किसी रेफरेंस पॉइंट के थ्रू बता रहा हूं, रिलेटिव पॉइंट के थ्रू बता रहा हूं। अगर यहां से मैंने हाइट अपनी h ली है तो ये हाइट जो भी होगी h इट इज लेस देन h होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी को पहले किसी दूसरे पॉइंट से रिलेट करके बताया गया है, यानी कि फिजिक्स में हम पोटेंशियल एनर्जी को डायरेक्ट डिफाइन नहीं करते, हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखें, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या? नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस।
नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस। पोटेंशियल एनर्जी को इस तरीके से डिफाइन किया गया कि पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइंड ही नहीं किया गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को बताया गया कि अगर आप किसी बॉडी के ऊपर कुछ वर्क डन करते हैं तो दे हैव पोटेंशियल एनर्जी, बट वो पोटेंशियल एनर्जी, उसके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को आप मेजर कर सकते हैं, और वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस। एक पॉइंट यहां पे जो आपको नोट करना है कि पोटेंशियल एनर्जी ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज को डिफाइन किया। कुछ इस तरीके से इसे लिखा जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है तो इसे क्यों ना डेल्टा ऑफ यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। आइदर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी बहुत छोटा सा चेंज है तो उसको आप लिख सकते हैं डी यू इक्वल टू माइनस ऑफ डी डब्ल्यू, छोटा सा वर्क डन। आइदर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। पोटेंशियल एनर्जी को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस निकाल दीजिए और उसके अगर नेगेटिव साइन लगाए तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी को हमने यू से डिफाइंड यहां पे किया हुआ है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो क्यों ना इसको ऐसा लिख दिया जाए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा ऑफ यू इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। यू इनिशियल लिखें, यू इनिशियल टू यू फाइनल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन तो वर्क डन को क्यों ना मैं एफ डॉट डी एक्स लिख दूं फ्रॉम x1 टू x2। आप इस तरीके से भी पोटेंशियल एनर्जी को तो हम पोटेंशियल एनर्जी को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी यू इनिशियल यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस। नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस, बिल्कुल इसको प्रूफ करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं कि सर ये कैसे हो। जरा इधर आ जाओ। मान लीजिए कि आपके पास कोई बॉल है, हम इसे प्रूफ करते हैं बेटा। हमने लिखा है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में हमने कहा कि ऐसे फोर्सेस जिसमें वर्क डन डिपेंड ना करे पाथ के ऊपर, वर्क डन डिपेंड करे इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्सेस के नाम भी आपको याद होना चाहिए। एक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स इज एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ले लो, स्प्रिंग फोर्स ले लो, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये फोर्सेस जो भी वर्क डन करेंगे दैट वर्क डन नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, दे आर डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इन फोर्सेस के अंडर या इन फोर्सेस के अंडर में जो भी वर्क डन होगा दैट वर्क डन विल बी वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। तो हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। ओके, तो इसको प्रूफ करेंगे। मान लीजिए, क्या मानना है आपको कि आपके पास एक बॉल है जिसका मास m है, आप उससे ऊपर ले गए, किस साइड पर, h साइड पर ले गए, उसका मास अब भी कितना है, m है। अब आप इस बॉल को उठा के ऊपर ले गए तो आपने कुछ ना कुछ वर्क डन किया होगा। तो आपको यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बताना है, ये बताना है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर होती है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर होती है। तो हम क्या करने गए, वर्क डन निकालने गए। तो हमने कहा वर्क डन, सर वर्क डन का फॉर्मूला, तो हमने कहा एफ डॉट एस। फोर्स कैसा है, कांस्टेंट फोर्स है, तो एफ डॉट एस कर सकते हैं या नहीं। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है बेटा, ऊपर। फोर्स कहां लग रहा है, नीचे, दैट विल बी ओमेगा ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव एफ डॉट एस, दैट विल बी माइनस ऑफ एम जी डॉट, कितना ऊपर गया, एच, माइनस एम जी एच ओमेगा सी। अगर इस नेगेटिव को इधर कर दिया जाए, दोनों तरफ नेगेटिव मल्टीप्लाई करें, तो ओमेगा सी इज इक्वल टू एम जी एच एंड दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अब एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी है नहीं बेटा, एक्चुअल में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों घुमा रहे हो सर आप बेटा, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आपने कहा mgh, तो मेरा अगला सवाल होगा कि mgh किससे, किसी रेफरेंस पॉइंट से,
किसी से रिलेट करके बताया, और रिलेट करके हमने एक एजम्पशन करके बताया है कि एजम्पशन हमारा ये है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज जीरो, तभी तो ये mgh है। तो यहां पर एक्चुअल में इसको पोटेंशियल एनर्जी लिखने के बजाय हमें इसे u फाइनल माइनस u इनिशियल लिखना चाहिए, और u इनिशियल हमने क्या रखा है बेटा वहां पे जीरो, एजम्पशन है हमारा। दैट विल बी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। तो आप जितना वर्क डन करते हैं इसको ऊपर ले जाने में, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वही वर्क डन इस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस। भाई नेगेटिव साइन का आपको याद रखना है, नेगेटिव साइन याद रखना है। क्यों? फोर्स कहां लग रहा है बेटा? नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? ऊपर। माइनस mgh। अब माइनस mgh में मैंने माइनस को इधर भेज दिया तो इधर mgh, mgh किसके बराबर? u के बराबर। अब u एक्चुअल में क्या है? u एक्चुअल में u फाइनल माइनस u इनिशियल है, दैट इज नॉट u, दैट इज डेल्टा ऑफ u। u फाइनल माइनस u इनिशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में? आ गई? ओके चलो एक क्वेश्चन कर दें, क्वेश्चन करें इसके ऊपर, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन देखो क्या है। मान लीजिए कि आपको एक फोर्स दिया है F इज इक्वल टू, F मेरे पास दिया है उन्होंने, दैट इज ट्वाइस ऑफ x। कोई फोर्स है ट्वाइस ऑफ x, ठीक है। फाइंड एंड फोर्स दिया है एंड पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू 1 इज 5 जूल। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू 2। आपको फोर्स दिया है एंड फोर्स इज, लिख लें, एंड फोर्स जो है वो आपका कंजर्वेटिव टाइप का फोर्स है। आपको कंजर्वेटिव फोर्स दिया है, force F is equal to 2x and potential energy at x is equal to 5 joule, and what is the potential energy when x is equal to 2? x is equal to 2 पर आपको पोटेंशियल एनर्जी बताना है कितनी होगी। x is equal to 2 पर आपको पोटेंशियल एनर्जी बताना है कितनी होगी। ओके सबसे पहले फोर्स की तरफ देखा, कंजर्वेटिव फोर्स है, बहुत अच्छा, चलो काम हुआ। दूसरी बात, फोर्स कैसा है बेटा आपका? वेरिएबल, कोई वेरिएबल फोर्स है, इसलिए वर्क डन निकालने के लिए हमें कुछ और तरीका यूज करना पड़ेगा। मुझे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए इसके ऊपर, तो मैंने ये कहा कि डेल्टा ऑफ यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, और फोर्स तो मुझे पहले से डिफाइन किया है कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि u फाइनल माइनस u इनिशियल किया जाए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन। फोर्स कैसा है? वेरिएबल। कैसे निकालेंगे बेटा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, f डॉट dx। कहां से कहां तक? कहां जा रहा है? 1 से 2 तक, 1 से 2 तक। याद है या नहीं? वर्क डन ड्यू टू वेरिएबल फोर्स इज इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx फ्रॉम x1 टू x2। कांस्टेंट होता फोर्स तो देयर इज f डॉट s, सीधा कर देते हैं। बट फोर्स कैसा है? वेरिएबल, x है ना, उसके साथ x बदलेगा, फोर्स बदलेगा। u फाइनल, यानी कि u फाइनल कौन सी पोजीशन है? फाइनल पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी एट 2 पे डिफाइन करना है। u इनिशियल यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट 1, नाउ माइनस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 2, फोर्स 2x, ट्वाइस ऑफ x dx। इंटीग्रेशन कर दिया जाए इसका, 2 को बाहर कर दिया जाए तो माइनस ऑफ 2 इंटीग्रेशन ऑफ x इज x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 1 टू 2, 1 to 2, 2 से 2 गया, देयर विल बी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 यानी कि कितना हो गया? 3। तो ये मेरे पास आया u2 जो कि मुझे कैलकुलेट करना है। u1 मेरे को डिफाइन किया गया है 5 जूल। कितना दिया गया है? 5 जूल। 5 जूल उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस का 5, उधर जाएगा तो प्लस का 5, तो u2 इसको ऊपर लिख दिया जाए, u2 इज इक्वल टू -3 + 5, u2 इज इक्वल टू +2 जूल। भाई पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी होगी एट 2 पर? वो होगी +2 जूल, +2 जूल।
क्या किया, फोर्स दिया था, कंजर्वेटिव था, वेरिएबल था। वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आपको इंटीग्रेशन का यूज करना है। पोटेंशियल एनर्जी एट x इज इक्वल टू 1 डिफाइंड है 5 जूल एट x इज इक्वल टू 2 हमसे पूछी गई थी। तो हमने कहा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 f डॉट dx। f की वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी, दैट विल बी 2x, 2 को मैंने कॉमन कर दिया, x का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन सीख जाओ बेटा, आता है सब पहले से, एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके, एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 गया, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 यानी कि 3 विथ नेगेटिव साइन, तो ये मेरे पास नेगेटिव थी। इधर पोटेंशियल एनर्जी एट 1 डिफाइंड 5 जूल, तो यहाँ पे मैंने लगा 5 इधर आया पॉजिटिव, दैट वैल्यू विल बी हाउ मच, प्लस 2 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी एट 2 इज 2 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी को इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आइए अगला क्वेश्चन करें। फोर्स आपको डिफाइन किया गया, F इज इक्वल टू I प्लस ट्वाइस ऑफ G एंड इट्स ऑल्सो कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी at 1 is 10 joule, find potential energy at 2 आपको ऐसा कहा गया बेटा कि एक फोर्स है जो इस तरीके से डिफाइन किया गया है, और दूसरा आपको पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करी गई है U पोटेंशियल एनर्जी एट 1 एंड पोटेंशियल एनर्जी एट 2 आपको बतानी है। वीडियो को पॉज करेंगे एंड ट्राई इट। कर लिया। ओके बेटा, आ जाओ। कैसे सॉल्व करेंगे? हमें एक चीज ही पता है, वो ये रही, हमें एक ही चीज पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल को मैंने कहा u एट 2 माइनस u एट 1 नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन निकालना है बेटा। अब यहाँ पे मेरे पास इंटीग्रेशन अगर मैं करता हूं तो वर्क जो फोर्स है वो x डायरेक्शन में भी है और y डायरेक्शन में भी है, फोर्स को x में भी है और y में भी है। तो जब वर्क डन निकालना हो, जब फोर्स इस तरीके से डिफाइन किया गया हो, तो कैसे निकालते हैं, याद है क्या? हाँ सर याद है। इंटीग्रेशन करेंगे f डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन करेंगे f डॉट dy, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ x, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ y इंटू dx, फोर्स इंटू डायरेक्शन ऑफ y इंटू dy। x में कहां से कहां तक मूव कर रहा है बेटा? देखो ये रहा, x में जा रहा है 1 से 2, दैट लिमिट इज 1 2। y में कहां जा रहा है? y में भी जा रहा है 1 से 2, दैट लिमिट 1 to 2। अब ये क्वेश्चन काफी इजी है, इसको इजीली बनाया जा सकता है, u22 हमें फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी एट 2 फाइंड करना है, बट पोटेंशियल एनर्जी एट 1 हमें दे दी गई है, वो हमारे पास कितनी है बेटा? 10 जूल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन पहले वाले का कैलकुलेट करें, कितना आएगा? 1, fx की जगह कितना है? 1। तो इंटीग्रेशन करेंगे आप 1 to 2 1 का dx प्लस इंटीग्रेशन करेंगे 1 to 2 कितना है यहाँ पे? 2 dy। u2 into माइनस ऑफ 10 ऑफ जूल माइनस, भाई ये होल माइनस है ना, इसको पूरे के बाहर रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 x हो जाएगा 2 माइनस 1, तो दैट विल बी 1। यहां पे इंटीग्रेशन करने का 2 बाहर हो गया, दैट इज 2 माइनस 1। फिर यहां पर भी प्लस का 2, दैट विल बी माइनस ऑफ 3। देख लो 2 माइनस 1 होगा, 2 माइनस 1 होगा, तो 1 इंटू 2 2, यस। माइनस का कितना है मेरे पास? 3, माइनस का 3। तो u2 पता करना है अगर आपको, तो आप इस -10 को उधर भेज दीजिए, -10
गायब होगा, इधर आ जाएगा, प्लस का 10 जूल हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा U22 7 जूल। तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी बेटा? 7 जूल। तो इस तरीके से आप पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करें। पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो की पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं करते। पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी की स्पेशल पोजीशन की वजह से होती है, जो किसी और बॉडी से रिलेट करके हम बताते हैं, है ना। जैसे आप कितने ऊपर गए तो वो डिपेंड करता है आप अर्थ से कितने ऊपर गए, तो आप पोटेंशियल एनर्जी बता रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन हमने किया नहीं, हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया, हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया। कुछ स्पेशल टाइप का स्ट्रेस अगर किसी में प्रोड्यूस कर दिया जाए तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, जैसे आप स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग में भी पोटेंशियल एनर्जी होती है जब आप उसको कंप्रेस करते हैं, जब आप उसको एक्सपांड करते हैं। जैसे आपके वाटर डैम्स बने रहते हैं, रिजर्वायर करते हैं, पानी को कलेक्ट करते हैं, पानी को हाइट पे पहुंचाते हैं, दे हैव पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसको टरबाइन के ऊपर गिराते हैं और टरबाइन उस पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। और कोई एग्जाम्पल याद आ रहा है क्या? यस, कौन सा? रामायण देखी? हाँ सर, रामायण तो हमने देखी, पर उसमें पोटेंशियल एनर्जी कहाँ यूज हो रही थी? जब श्री राम जी अपना धनुष बाण चलाते हैं तो भाई क्या करते हैं? सबसे पहले स्ट्रेच करते हैं। तो जब आप स्ट्रेच करते हैं ना सर क्या बोल रहे हो? स्ट्रेच करना बेटा, खींचते हैं। जब अपने स्ट्रिंग को खींचते हैं, बो की स्ट्रिंग को खींचते हैं, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है और जैसे स्ट्रिंग को छोड़ दी जाती है, सारी पोटेंशियल एनर्जी एरो के पास ट्रांसफर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को देखा नहीं जा सकता, इनविजिबल फॉर्म है बेटा। पोटेंशियल एनर्जी कैसा है? इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी।